आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान या जो जनरल साइंस है उसका मॉडल सेट नंबर 5 देख रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। अब बात करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क की। तो मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्ट में पहले पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरे पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन और तीसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन हमारा तीसरा पार्ट होता है। इस प्रकार से फोर ब्रेन को हम बोलते हैं जो अग्र मस्तिष्क, मिड वाले को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और पीछे हिंड ब्रेन होता है उसे हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार से जो हमारे ये जो ब्रेन है तो फोर ब्रेन, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो फोर ब्रेन है इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं डाई इंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाई इंसेफेलॉन। और दूसरा होता है सेरेब्रम। इसी प्रकार से जो मिड ब्रेन है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं कार्पोरा। क्या बोलते हैं? कार्पोरा। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल। नेक्स्ट बात आती है हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पोन्स, एक जो हिंड ब्रेन उसका एक पार्ट होता है पोन्स, एक होता है सेरेब्लम, पोन्स सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी पोन्स सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क का एक स्ट्रक्चर है। कभी जब आपको मनुष्य का मस्तिष्क या हार्ट इस तरह से पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। और बहुत ही जल्द मैं आप सभी के लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ऊंट की गर्भावधि काल होता है, तो ऊंट की जो गर्भावधि काल होता है वो होता है 320 से 350 दिन। नेक्स्ट है कि जो गाय तथा भैंस का जो गर्भावधि काल होता है, तो गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो जो डीएनए जिसे हम बोलते हैं डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड और जो फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पैतृकता सिद्ध की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा कृमि जो वर्म होता है वो क्या होता है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर 1 हार्स पावर या 1 अश्व शक्ति होती है। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक और जो आयतन होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो पदार्थ का जो लघुत्तम अंश होता है उसे हम बोलते हैं क्वार्क। नेक्स्ट है कि लेंस की का जो क्षमता का मात्रक है वो क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो हरा इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। नेक्स्ट है कि जो रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो तरंग जो दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य पर रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब प्रश्न आता है कि रेटिना पर जब प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा होता है तो हमें जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से सीधा दिखाई देता है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क जो भी वास्तविक या उल्टा जो वस्तु से छोटा जो भी प्रतिबिंब है उसको सीधा करके और सही स्थिति में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य जो इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य के ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो तांबा टिन तथा सीसा का मिश्रण विद्युत फ्यूज होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो जो समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो वायु का जो बुलबुला होता है जल में अवतल लेंस की तरीके से कार्य करता है।
नेक्स्ट है कि तारों के टिमटिमाने का कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हीरा की चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके कारण हीरा का चमकना और जो मृगमरीचिका बनती है। अब बात करते हैं कि मृगमरीचिका क्या होती है। तो मृगमरीचिका होती है, जैसे आप कभी अगर यात्रा पर गए होंगे तो आपको सड़क पर दूर से दिखाई पड़ता है कि पानी गिरा पड़ा है, वहाँ से पानी की जैसी चमक होती है, लेकिन वैसा वास्तविक नहीं होता है। वो एक चमक वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, जो कि भ्रम होता है, वो वास्तविक नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज के सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिए